हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक का नाम है वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे पिछला टॉपिक मैंने डिस्कस किया था जो वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थी, ठीक है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो मार्शल ने दी थी वो क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स हैड फॉलन इनटू डिसरिप्यूट टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द 19th century due to overemphasis on the study of wealth by classical economists। जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कुछ ज़्यादा ही इकोनॉमिक्स को वेल्थ 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 कह के जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया था। उनके हिसाब से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से जो इकोनॉमिक्स था सिर्फ वेल्थ की स्टडी था। मगर जब मार्शल आए उन्होंने अपना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया। वो क्या है डिस्कस करते हैं। Marshall was the first economist who tried to raise the status of economics in the public mind। उन्होंने लोगों के माइंड में इकोनॉमिक्स के स्टेटस को और ज़्यादा उठा के और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कोशिश की कि लोगों के दिमाग में और अच्छा इसका इंप्रेशन डाला जाए। किस तरीके से? ही मेड अ फंडामेंटल चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने जो पुराने ज़माने में वेल्थ डेफिनेशन चल रही थी, उसमें काफ़ी फंडामेंटल चेंजेस किए इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में। ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज़ इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया उन्होंने? इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिज़नेस ऑफ लाइफ। कि जो भी हम रोज़मर्रा के काम करते हैं, वो इंसान की स्टडी से रिलेटेड है, वेल्थ की स्टडी से नहीं, वेल्थ सेकेंडरी है। इंसान मैनकाइंड की स्टडी करता है। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस व्हिच इज़ मोस्ट closely connected with the attainment and the use of material requisites of well-being। इंसान के वो कामों से, इंसान या समाज सोसाइटी के उन कामों से रिलेटेड है इकोनॉमिक्स जिसमें हम अटेन करते हैं यूजफुल मटेरियल गुड्स जो कि हमारे वेल-बीइंग के लिए, वेल-बीइंग मतलब हमारे वेलफेयर के लिए। तो उन्होंने कहा कि मटेरियल गुड्स की स्टडी तो है बट इंसान की स्टडी को ज्यादा फोकस है और वो मटेरियल गुड्स जो हमारा वेल-बीइंग करते हैं वही इकोनॉमिक्स में डिस्कस किए जाते हैं। मेन फीचर्स ऑफ मार्शल्स डेफिनेशंस आर, मार्शल की जो डेफिनेशन है उसके जो बोल बोल के गला बैठ जाता है, उसके जो मेन फीचर्स हैं वो डिस्कस करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड की स्टडी, इंसान की स्टडी को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया उन्होंने। मार्शल प्लेस्ड प्राइमरी एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। जो वेल्थ डेफिनेशन थी उन्होंने प्राइमरी फोकस किस पे किया था? उन्होंने प्राइमरी फोकस किया था वेल्थ पे। मार्शल ने प्राइमरी फोकस किया है मैनकाइंड पे। No doubt he emphasized both mankind and wealth in his definition. He agreed with classical economists that economics is concerned with wealth as wealth constitutes material requisites of well-being। सिंपल वर्ड्स में उन्होंने एग्री किया कि इकोनॉमिक्स वेल्थ की भी स्टडी है क्योंकि वेल्थ के थ्रू ही मटेरियल गुड्स जो हम हासिल करते हैं उसी से इंसान का भला हो सकता है, उसी से इंसान की वेलफेयर हो सकती है। बट उन्होंने पहला फोकस किसको दिया? मैनकाइंड को, ना कि वेल्थ को। वेल्थ प्रोवाइड्स द मीन्स फॉर एग्जिस्टेंस, कंफर्ट एंड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। वो कहते थे कि वेल्थ एक प्रोवाइड करता है जिससे हम अपनी लाइफ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, लाइफ को जी सकते हैं, कंफर्टेबल लाइफ रख सकते हैं और एंजॉयमेंट भी कर सकते हैं। He believed that wealth is not an end by itself, but only a means to human welfare। उनका ये मानना था कि जो वेल्थ है वो अपने आप में कोई एंड नहीं है बल्कि वेल्थ के थ्रू हम ह्यूमन वेलफेयर को बढ़ा सकते हैं। हम पैसा क्यों कमाते हैं? क्योंकि पैसे के थ्रू हम वेलफेयर कर सकते हैं अपनी, समझ गई बात? तो पैसा एक मीन्स है, पैसा एक तरीका है, पैसा एक जरिया है जिसके थ्रू ह्यूमन वेलफेयर को अटेन किया जा सकता है। Thus, according to Marshall, it is the study of man which occupies the central place in the study of economics। तो जो इकोनॉमिक्स है उसकी स्टडी में जो है मैन उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और जो जो वेलफेयर है, वेलफेयर कह रहा हूँ, जो मटेरियल गुड्स हैं उसकी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है, जो वेल्थ है उसकी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है। अब मैं सेकेंड पार्ट डिस्कस करूंगा, स्टडी ऑफ गला बोल बोल के बैठ जाता है। स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा था कि जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है उसकी स्टडी करते हैं। आम जो रोजमर्रा की जिंदगी है, वेल्थ को कैसे कमाना है और वेल्थ को कैसे खर्च करना है, मटेरियल गुड्स को कैसे हासिल करना है और मटेरियल गुड्स का कैसे इस्तेमाल करना है, उससे रिलेटेड ये पॉइंट होगा। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मार्शल का कहना था जो इकोनॉमिक्स है वो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की स्टडी है। In an individual has several aspects of life
दैट इज इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल। जो उनका मानना था कि जो इंडिविजुअल है उसके कई एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सामाजिक एस्पेक्ट, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट। जो इकोनॉमिक्स है इट इज कंसर्न्ड ओनली विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो इकोनॉमिक्स है उसका सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट से लेना देना है और किसी एस्पेक्ट से लेना देना नहीं है, उनका मानना था ये। Economics, according to Marshall, is not concerned with the social, religious and political aspects of man's life. जो इकोनॉमिक्स है उनका मानना था ये कि वो सामाजिक स्टडी या फिर रिलीजियस या पॉलिटिकल स्टडी से इंसान की जो ये जो लाइफ है, सोशल लाइफ, रिलीजियस या पॉलिटिकल लाइफ है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनका मानना था। आजकल तो आपको पता है ना, हर एक चीज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो गई हुई है। द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज कंसर्न्ड विद इनकम अर्निंग एंड इनकम स्पेंडिंग एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड। जो हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है ये किससे रिलेटेड है कि हम कैसे इनकम अर्न करें और इनकम स्पेंड करें मटेरियल गुड्स के ऊपर। इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ पीपल अर्न मटेरियल मीन्स ऑफ देयर लाइवलीहुड एंड हाउ दे स्पेंड दीज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वेल बीइंग। इकोनॉमिक स्टडी करता है कि वो मटेरियल गुड्स के ऊपर किस तरीके से खर्च करते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरीके से मटेरियल गुड्स को हासिल करते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी सेटिस्फैक्शन बढ़े और उनका वेल बीइंग मतलब वेलफेयर बढ़े। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है फीचर में, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मार्शल ने आपको पता है मटेरियल वेलफेयर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया है कि वो मटेरियल गुड्स जो वेलफेयर देते हैं उन्हीं की स्टडी इकोनॉमिक्स में आ जाती है। मार्शल emphasized material welfare as the primary concern of economics। उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स तो डील ही करती है मटेरियल वेलफेयर से। According to him, economics is not concerned with total human welfare, but is concerned with material welfare only। उन्होंने कहा था टोटल ह्यूमन वेलफेयर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो मटेरियल गुड्स जो वेलफेयर देंगे तो मटेरियल वेलफेयर से ही लेना देना है। दैट इज दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर विच इज रिलेटेड टू वेल्थ। मतलब जो वेल्थ से रिलेटेड वेलफेयर है उसी से इकोनॉमिक्स का लेना देना है। ठीक है। Economics studies those activities which are most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being। तो इकोनॉमिक्स सिर्फ उन्हीं चीजों की स्टडी करेगी जो कि मटेरियल वेलफेयर से रिलेटेड, मटेरियल गुड्स से रिलेटेड है, वो मटेरियल गुड्स जो कि वेलफेयर करते हैं इंसानों की। तो वो मटेरियल गुड्स जो वेलफेयर के साथ रिलेटेड नहीं होते उसको इन इकोनॉमिक्स की स्टडी में इंक्लूड नहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एम्फेसिस ऑन रिक्विसाइट्स ऑफ वेलबींग। तो वेलबींग के साथ इनका क्या रिलेशन है उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो वेलफेयर के साथ इसका क्या क्या फोकस है वो डिस्कस करेंगे। देयर इज ऑल्सो एम्फेसिस ऑन मटेरियल रिक्विसाइट्स ऑफ वेलबींग। ऑब्वियसली द मटेरियल थिंग्स लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड शेल्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली रोटी, कपड़ा, मकान, उन्होंने उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया है। मटेरियल नीड्स आर वेरी बेसिक नीड्स विच मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर वन कैन थिंक ऑफ अदर नीड्स। वो कहते थे जो हमारी मटेरियल नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान एटसेट्रा, उनको जो है उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने बाकी मटेरियल नीड्स के ऊपर जाना है तो सबसे पहले हमें ये जो मटेरियल नीड्स हैं इनको जो है सेटिस्फाई करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सक्लूजन ऑफ नॉन मटेरियल एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उन्होंने जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको अपनी स्टडी में इंक्लूड ही नहीं किया। समझ के बाद Marshall has limited the scope of economics to those forces and activities which are amenable to measurement in terms of money। उन्होंने कहा कि वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी फोर्सेस जो मनी के टर्म्स में हम मेजर नहीं कर सकते वो इकोनॉमिक्स के अंडर नहीं आती। That is why political, social, cultural, religious activities of human beings are excluded from the purview of economics as they are not subject to the measurement in terms of money। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें हम इन टर्म्स ऑफ मनी में डिस्कस नहीं कर सकते, जैसे पॉलिटिक्स को इन टर्म्स ऑफ मनी डिस्कस नहीं कर सकते वो कह रहे थे। मगर आजकल तो आपको पता है ना पॉलिटिक्स का और मनी का क्या रिलेशन है। सोसाइटी या कल्चर या हमारा जो रिलीजन है इसको हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, आजकल तो इन सबको कर सकते हैं। मगर उस टाइम पे उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी उन्होंने कहा था ये सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनको इकोनॉमिक्स में इंक्लूड नहीं करना चाहिए क्योंकि इनको मनी की टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। फॉलोइंग मार्शल, many other economists like Pigo and Keynes also defined economics as a study of economic welfare। इनको फॉलो करते हुए पीगो, केन्स एटसेट्रा उन्होंने भी यही कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर ही है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पीगो, पीगो ने क्या कहा था, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। वो कहते थे इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है, इकोनॉमिक वेलफेयर, विच इज दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर
that can be brought directly or indirectly in to रिलेशनशिप विद मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। तो वो कहते थे इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है इकोनॉमिक वेलफेयर की जो डायरेक्टली, और ये जो इकोनॉमिक वेलफेयर है ये सोशल वेलफेयर का पार्ट है जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे के थ्रू मेजर कर सकते हैं। तो पीको ने भी काफी ज्यादा मार्शल को फॉलो किया था। नेक्स्ट आ जाता है इस जो पूरी की पूरी डेफिनेशन है इसकी क्रिटिसिज्म क्या होगी। क्रिटिसिज्म तो आपको पता है हर एक चीज की होती है, हर एक चीज एक पर्टिकुलर टाइम पे अप्लाई होते हैं, उसके बाद वो अप्लाई होना बंद हो जाती है क्योंकि नए नए आइडियाज आ जाते हैं। The welfare definition of Marshall and Pigot were generally and widely accepted. It was generally believed that welfare definitions were successful in identifying the correct subject matter of economics. शुरुआत में माना गया कि जो इकोनॉमिक्स है उसको करेक्टली डिफाइन किया इन्होंने, बट दिस एक्सेप्टेंस प्रूव टू बी शॉर्ट लिव्ड। Soon welfare definition was criticized by लियोनल रॉबिन्स जिन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है स्कार्सिटी डेफिनेशन। The main criticisms leveled against the welfare definitions are number one, अब criticism discuss कर रहे हैं इसकी, economics regarded as a social science only। तो इस थ्योरी में बेसिकली ये कहा गया है कि इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस सोसाइटी के साथ जोड़ के काफी ज्यादा देखा गया है, समझ की बात। तो इसको भी क्रिटिसाइज किया गया। मार्शल हैज बीन क्रिटिसाइज फॉर ट्रीटिंग इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस रेदर देन ह्यूमन साइंस। तो उन्होंने जो है सोशल साइंस सोसाइटी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर दिया और इसको एज अ ह्यूमन साइंस डिस्कस नहीं किया गया। अ सोशल साइंस स्टडीज द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोशल साइंस कहती है कि हम इंसान की वो एक्टिविटीज की स्टडी करेंगे जो वो एज अ सोसाइटी में एज अ सोसाइटी का मेंबर बनते हुए वो करता है। वेयर एज ह्यूमन साइंस स्टडीज द ह्यूमन बींग्स irrespective of whether he is living as a member of organized community or living in isolation। बल्कि ह्यूमन साइंस कहता है कि चाहे वो इंसान सोसाइटी में रहे चाहे इंसान सोसाइटी में ना रहे, जहां मर्जी रहे, हमें तो इंसान की स्टडी करनी है। तो इकोनॉमिक्स एक ह्यूमन साइंस मानी जाती है। इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर डेफिनेशन, the activities of an isolated individual lie outside the orbit of economics because both of them are cut off from rest of the society। वेलफेयर डेफिनेशन का ये मानना था कि जो भी एक्टिविटीज इंडिविजुअल करेगा जो अकेले में रहता है, ठीक है, जो आइसोलेटेड है, जो जंगल में कहीं रह रहा है, पहाड़ों में कहीं रह रहा है, उसका इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है, वो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी पे या इकोनॉमिक्स में नहीं पड़ता। उन्होंने कहा था कि ऐसे इंसान की स्टडी हम इंक्लूड नहीं करते इकोनॉमिक्स में। Thus, welfare definition restricts the scope of economics to the study of persons living in organized communities only. This is something unacceptable because some of the important laws of economics are relevant to an individual whether he is a member of community or not। तो इकोनॉमिक्स के कई लॉज हैं जो इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होते हैं, चाहे वो सोसाइटी पे रहे चाहे सोसाइटी में ना रहे। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड, अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो डिमांड गिरेगी, चाहे वो जंगल में रहता है, वो मार्केट से सामान खरीद के फिर से वो पहाड़ी पे या जंगल में जाके रहेगा तो महंगा सामान मिलेगा तो वो कम खरीदेगा, समझ गई बात। तो इसमें आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि उसने सोशल साइंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस माना है और ह्यूमन साइंस नहीं माना। नेक्स्ट आ जाता है इम्परफेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। जो उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज की है वो भी इम्परफेक्ट है। Second criticism against the welfare definition pointed out by Robbins is that distinction between economic and non-economic activities is unscientific, illogical, and illusionary. Yeah, illusionary. Uh, since all human activities have an economic aspect। सिंपल वर्ड्स में उन्होंने जो क्लासिफिकेशन कर दी थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, जैसे उन्होंने कहा ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ये जो फ्लाम फ्ला है ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इसको जो रॉबिन्स है उन्होंने कहा कि ये काफी इलॉजिकल है, अनसाइंटिफिक है और ये एकदम अपने ख्यालों को डिस्कस कर दिया। किसने? मार्शल ने। मोर ओवर वेलफेयर इज composite and it is very difficult to separate material welfare from the total welfare। तो रॉबिन्स का मानना ये था कि वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक काफी कंपोजिट कॉन्सेप्ट है, काफी जो है मिक्स कॉन्सेप्ट है और हम मटेरियल वेलफेयर को और टोटल वेलफेयर को अलग अलग करके नहीं देख सकते, ठीक है। फिर उन्होंने एक और क्रिटिसाइज किया था एक और पॉइंट पे, मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट पे। Robbins has criticized welfare definition on the grounds that these definitions include only material things within the scope of economics। मतलब इस definition के परव्यू में सिर्फ material goods को ही ऐड किया गया है, non material goods को तो जगह भी नहीं दी गई, बल्कि non material goods like services ये तो important role play करते हैं ना।
दे एक्सक्लूड नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स एटसेट्रा। इनकी सर्विसेज को तो डिस्कस ही नहीं किया गया। These services have nothing material in them. इन सर्विसेज में कोई मटेरियलिस्टिक चीज तो है नहीं। However, these services also satisfy our urgent needs and thereby promote welfare। बल्कि देखा जाए तो ये जो सर्विसेज है ये भी हमारे लिए, इंसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये भी हमारी वेलफेयर को प्रमोट करती हैं। Hence, it is incorrect to say that economics is concerned with material things only। तो रॉबिन्स ने ये कहा कि सिर्फ मटेरियल थिंग्स के साथ या मटेरियल गुड्स के साथ इसको रिलेट करना वो भी सही नहीं माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट आ जाता है रेस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स ने इस मामले में भी क्रिटिसाइज किया है कि रॉबिन्स हैज आल्सो क्रिटिसाइज्ड वेलफेयर डेफिनेशन एज दे रेस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। किस तरीके से? इकोनॉमिक्स स्टडीज सेवरल एक्टिविटीज व्हिच हार्डली प्रमोट इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक्स कई ऐसी चीजों के साथ भी रिलेटेड है जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर प्रमोट नहीं होती। Many goods like liquor, cigarette, guns do not promote economic welfare, yet production of these constitutes economic activity and hence is studied in economics। वो कहते थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जैसे लिकर को प्रोड्यूस करना, जो सिगरेट्स हैं उनको प्रोड्यूस करना, गन्स को प्रोड्यूस करना, इनसे इंसान की वेलफेयर तो नहीं होती, फिर भी हम इनकी स्टडी इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो उन्होंने कहा था कि जो मटेरियल गुड्स और वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है, ये मटेरियल गुड्स इकोनॉमिक्स में आते तो हैं मगर ये वेलफेयर तो करते नहीं, इस चीज को उन्होंने डिस्कस नहीं किया। वे कंसेप्ट ऑफ मटेरियल वेलफेयर, उनका ये मानना था कि वेलफेयर डेफिनेशंस आर आल्सो क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट मटेरियल वेलफेयर कैन नॉट बी क्वांटिटेटिवली मेजर्ड। रॉबिन्स और बाकी इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है कि वेलफेयर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते। वेलफेयर इज अ सब्जेक्टिव थिंग, इट इज साइकिक इन नेचर। क्या पता मेरे लिए जो वेलफेयर है वो मेरे से अमीरों के लिए वो वेलफेयर ही ना हो, वो तो बेसिक नीड्स हो, और जो मेरे से नीचे वाले हैं जो मेरे लिए वेलफेयर है उनके लिए क्या पता वो लग्जरी हो। समझ की बात? इट रिलेट्स टू मेंटल मेकअप ऑफ अ पर्सन, इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड इंडिविजुअल। ये हर एक इंसान के लिए, हर एक टाइम के लिए और प्लेस के लिए अलग अलग हो सकती है। दस वेलफेयर कैन नॉट बी मेजर्ड इन ऑब्जेक्टिव टर्म्स। वेलफेयर को ऑब्जेक्टिव टर्म्स में मेजर करना नामुमकिन है। समझ की बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।